हाय हेलो नमस्ते राम राम। मैं अंकित सर आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। हम लोग जगन्नाथ दास रत्नाकर द्वारा कृत गंगा अवतरण पढ़ रहे थे। अगर हमारी मेहनत समझ में आए, हमारा परिश्रम समझ में आए तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, कमेंट बॉक्स में ज़रूर कुछ लिखना। हाँ, इसमें से जो सबसे अच्छी पंक्ति आपको समझ में आए, जो अच्छी लग रही हो, उसको कृपया कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। आइए देखते हैं। माता सरस्वती को प्रणाम करते हुए आइए शुरू करते हैं। इसमें क्या है, गंगा अवतरण, यानी कि गंगा के अवतरण होने, यानी कि यह क्या है, खंडकाव्य में रत्नाकर जी ने सगर के पुत्रों को उद्धार करने के लिए महाराजा भागीरथ की तपस्या के परिणाम स्वरूप, भागीरथ ने तपस्या की थी गंगा को पृथ्वी पर लाने के लिए। उसके परिणाम स्वरूप गंगा के पृथ्वी पर आगमन का वर्णन किया गया है। प्रस्तुत छंद, यानी कि जो इसमें छंद हैं, प्रस्तुत छंदों में गंगा के आकाश से पृथ्वी पर, यानी गंगा जब आकाश से पृथ्वी की ओर तीव्र वेग से आ रही हैं तो शिव जी ने उन्हें अपने जटाओं में धारण किया, उसी का काव्य में चित्रण किया गया है। यानी पूरी घटना क्या है, राजा सगर महाराजा भागीरथ की तपस्या, यानी कि सगर के पुत्र हैं, सगर के पुत्रों में से एक भागीरथ हैं, वो तपस्या करते हैं कि जो है क्या कहते हैं, गंगा पृथ्वी पे आए और उनके भाइयों के जो पाप से तप रही पृथ्वी है उसको शीतलता प्रदान करें। तो गंगा का अपार वेग यह पृथ्वी पर नहीं सहन सकती, तो इसीलिए शिव जी ने उसे अपने जटाओं में स्थान दिया था। आइए देखते हैं, उसी का काव्य में वर्णन यहाँ पे किया गया है। शुरू करते हैं। निकसिक मंडल तय उमंड नभ मंडल खंडित धाई धार अपार वेग सौ वायु विहंडित भयो घोर अति शब्द धमक सौ त्रिभुवन तरजे महामेघ मिल मनहु एक संग ही सब गरजे। आइए शुरू करते हैं। निकस कमंडल, निकस कमंडल माने निकल करके, कमंडल तय माने से, उमंड माने उमड़ करके, नभ मंडल खंडित, नभ मंडल यानी कि नभ मंडल को खंडित करते हुए, यानी कि गंगा जी ब्रह्मा के कमंडल से उमड़ करके, निकल करके, उमंडितय यानी उमंडितय कमंडल निकस, यानी कि माता गंगा ब्रह्मा जी के कमंडल से निकल करके तथा उमड़ करके वायु नभ मंडल को खंडित करते हुए, धाई धार अपार वेग सौ, धाई धार माने दौड़ते हुए अपार वेग के साथ, सम वायु विहंडित वायु को खंड खंड करते हुए, भयो घोर अति शब्द धमक सौ त्रिभुवन तरजे। भयो घोर, भयो माने होता है, घोर माने घनघोर, अति शब्द माने भयंकर शब्द, धमक सौ उस धमक से, त्रिभुवन तरजे तीनों लोक भयभीत हो जाते हैं। महामेघ मिल मनहु, मनहु माने उत्प्रेक्षा अलंकार, मनहु यानी कि मानो सभी महामेघ, सभी बड़े बड़े बादल मिल करके सब के सब एक साथ गरज उठे हैं। आइए पूरा का पूरा व्याख्या देखते हैं। निकस कमंडल तय उमंडी नभ मंडल खंडित, यानी कि ब्रह्मा जी के कमंडल से निकल करके तथा उमड़ करके नभ मंडल को खंडित करते हुए, अत्यधिक वेग के साथ गंगा माता वायु को भी खंड खंड करते हुए अत्यधिक खंड खंड कर देती हैं। भयो घोर अति शब्द धमक सौ त्रिभुवन तरजे, यानी कि उस खंडन के कारण जो अत्यधिक घनघोर शब्द होते हैं उससे तीनों लोग तरजे माने भयभीत हो जाते हैं। महामेघ मिल मनहु एक संगहि शब्द गरजे, मानो के सारे महामेघ, सारे के सारे बड़े बड़े बादल मिल करके सभी के सभी एक साथ गरज उठे हैं। उम्मीद है आप लोगों को समझ आया होगा। तो इसमें देखते हैं, मनव, मनव लगा है तो अलंकार इसमें क्या हो जाएगा, मन होने के कारण यहाँ पे उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। महामेघ मिल मनव, इस पे माँ फिर माँ फिर माँ, यानी कि 3 बार माँ आ जाने से यहाँ पे क्या है, अनुप्रास अलंकार भी दिखाई दे रहा है। धाई धार, धाई धार, धाई धार धा धा की आवृत्त होने के कारण यहाँ भी क्या है, अनुप्रास अलंकार ही
है। आइए दूसरा छंद देखते हैं, रोला में सभी रचित है। दूसरा देखते हैं। निज दरेर सौ पवन पटल फारति फहरावत सुरपुर के अति सघन घोर घन घस घहरावत चली धार धुधकारी धरा दिस काटति कावा सगर सुतन के पाप ताप पर बोलति धावा। दूसरा ये देखते हैं। निज दरेर सौ पवन पटल फारत फहरावत सुरपुर के अति सघन घोर घन घस घहरावत चली धार धुधकार धरा दिस काटति कावा सगर सुतन के पाप ताप पर बोलति धावा। महामेघ मिल मनहु निज दरेर सौ पवन पटल फारत फहरावत। निज दरेर अपनी दरेर से, अपने धक्के से, सौ माने से, पवन पटल पवन रूपी पटल, पवन रूपी वस्त्र, पवन रूपी पर्दे को फारत फहरावत फाड़ते हुए तथा फहराते हुए सुरपुर के अति सघन घोर घन घस घहरावत। सुरपुर, सुर माने देवताओं के, पुर माने लोक, देवताओं के लोक में अति सघन घोर घन, अति सघन माने अत्यधिक घने, घोर बादल, घन माने बादल, घस घहरावत उसको भी घसते हुए तथा घहराते हुए चली धार धुधकारी, चली धार मतलब गंगा माता की धारा धुधकारते हुए धरा दिस और धरती की दिशाओं में काटत कावा, कावा माने चक्कर, चक्कर काटते हुए सगर सुतन के पाप ताप पर बोलत धावा। सगर के पुत्रों पर, सगर के पुत्रों के पाप रूपी ताप पर, पाप के कारण तपती हुई धरती पर धावा बोलती हैं। फिर देखते हैं। निज दरेर सो पवन पटल फारत फारावत। माता गंगा अपनी दरेर से, अपने घर्षण से, अपने धक्के से इस पवन रूपी पर्दे को फाड़ती हुई तथा फहराते हुए सुरपुर के अति सघन यानी कि देवलोक के भी अत्यधिक घने बादल को घसते हुए तथा घहराते हुए चली धार धुधकार यानी कि उनकी धारा गंगा माता की धारा धुधकारती हुई इस पृथ्वी के चारों तरफ चक्कर काटते हुए इस पृथ्वी की तरफ जब आ रही हैं तो चारों तरफ काओ माने चक्कर काटती हुई आ रही हैं। वह सगर के पुत्रों पर, राजा सगर के पुत्रों के पाप से तप रही धरती को ठंडा करने के लिए इस पृथ्वी पर धावा बोल रही है। आइए अगला देखते हैं। स्वाति घटा घहरात मुक्त पानिप सौ पूरी केंधव आवत झुकत शुभ्र आभा रुचिरूरी मीन मकर जल ब्यालन की चल चल चिलक सुहाई सो जन चपला चमचमात चंचल छब छाई। स्वाति घटा घहरात मुक्त पानिप सौ पूरी केंधव माने अथवा, आइए देखते हैं अथवा स्वाति घटा घहराते यानी कि स्वाति की घटा घहराते हुए मुक्त पानिप सौ पूरी, मुक्ति यानी कि मोतियों की चमक से परिपूर्ण है, यानी कि जो माता गंगा का जल है उसी के वर्णन हो रहा है। स्वाति घटा घहराती, जिस प्रकार से स्वाति की घटाएं घहराती हैं और वह गंगा माता का जल मोतियों से परिपूर्ण यानी कि मोतियों की चमक से परिपूर्ण नजर आ रही है। केंधव आवत झुकत शुभ्र आभा रुचिरूरी, केंधव माने अथवा आवत झुकती मतलब झुकते हुए इस पृथ्वी की ओर आ रही हैं। शुभ्र आभा रुचिरूरी, और शुभ्र माने शुभ, आभा आभा माने चित्र, यानी कि उस गंगा माता का रुचिकर लग रही यानी कि इस पृथ्वी की आते हुए वह श्वेत धारा रुचिकर लग रही है। मीन मकर जल ब्यालन की चल चिलक सुहाई, मीन माने मछली, मकर माने मगरमच्छ, जल ब्यालन माने जल सर्प की चल चिलक सुहाई की चंचल छवि अत्यधिक सुंदर लग रही है। मछलियों की, मगरमच्छ की और जल सर्प की छवि अत्यधिक सुंदर लग रही है। सो जन चपला चमचमात चंचल छपछाई, सो जन माने उत्प्रेक्षा अलंकार, मानो कि वह चपला माने विद्युत की भांति, चमचमात माने चमकती हुई, चंचल छब छाई उसकी चंचल छवि अत्यधिक सुशोभित हो रही है। आइए फिर से देखते हैं। स्वाति घटा घहरात मुक्त पानिप सपूरी, मानो के दो माने अथवा जब गंगा माता पृथ्वी पे आ रही हैं तो मानो स्वाति की घटा, स्वाति की घटाओं की भांति वह घरघरा रही है, घड़घड़ की आवाज़ आ रही है और वह
मोतियों की चमक से परिपूर्ण है। केधो आवत झुकत, अथवा जब इस पृथ्वी की ओर झुकती हुई आ रही हैं तो उसकी रुचिकर शोभा अत्यधिक सुशोभित हो रही है। मीन मकर जल ब्यालन की चल चलक सुहाई। चा 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 की आवृत होने से यहाँ पे अनुप्रास भी है। मीन मकर अनुप्रास है, मतलब उसमें मीन माने मछली, मगरमच्छ तथा जलसर्प की चंचल छवि अत्यधिक सुशोभित हो रही है। सो जन मानो कि वह चपला चमचमाती, यानी कि विद्युत की भांति उसकी चमक चमचमाते हुई अत्यधिक सुशोभित हो रही है। चंचल छवि अत्यधिक सुशोभित हो रही है। आइए अगला देखते हैं। आइए देखते हैं। रुचिर रजतमय कई बितान तन्यो अति बिस्तर झरत बूंद सो छिल मिलात मोतिन की झालर। ताके नीचे राग रंग के ढंग जमाए सुर बनितनी कै बृंद करत आनंद बधाए। बृंद माने क्या होता है? समूह होता है। सुर बनितन माने देवताओं की स्त्रियां। रुचिर रजतमय माने चांदियों से युक्त। कै बितान माने बिस्तर। तन्यो अति बिस्तर, यानी कि अत्यधिक विस्तार पूर्वक तान दिया गया है। आइए देखते हैं। रुचिर रजतमय यानी कि चांदियों से, रुचिकर चांदियों से युक्त यानी कि चांदीमय। कै बितान तन्योस बिस्तर। आइए देखते हैं। यानी कि रुचिकर चांदियों से युक्त बिस्तर को अत्यधिक विस्तार पूर्वक तान दिया गया है। झरत बूंद सो झिलमिलात मोतिन की झालर। झरत बूंद यानी कि जब उस बिस्तर से बूंदें झरती हैं तो झिलमिलाते हुए मोती की झालर की भांति प्रतीत हो रही है। ताके नीचे, और उसके नीचे राग रंग के ढंग जमाए, उसके नीचे राग रंग के ढंग जमाए हुए देवताओं की स्त्रियों के समूह मंगल गीत गा रहे हैं। आनंद बधाए माने मंगल गीत गा रहे हैं। फिर से देखते हैं। रुचिर रजतमय यानी कि चांदी से युक्त, रुचिकर चांदी से युक्त तो अत्यधिक विस्तार पूर्वक बिस्तर को तान दिया गया है, जिसके नीचे से झरती हुई बूंदें मोतियों की झालर की भांति झिलमिला रही हैं। उसके नीचे, ताके नीचे, उसके नीचे राग रंग के ढंग जमाए हुए इस देवताओं की स्त्रियां समूह में आनंद गीत यानी मंगल गीत गा रही हैं। आइए अगला छंद देखते हैं। कबहु सुधार अपार बेग नीचे को धावे, हर हराते लहराते सहज जो जन चली आवे। मन विधि चतुर किसान पौन निज मन को पावत, पुण्य खेत उत्पन्न हीर को रास उसावत। कबहु सुधार अपार बेग को नीचे आवत, यानी कबहु गंगा माता का जल कभी अपार बेग के साथ नीचे को आ रहा है। कबहु सुधार यानी सुंदर धारा के साथ अपार बेग के साथ नीचे को आ रहा है। हर हराते लहरात, हरहराते हुए तथा लहराते हुए, सहस जोजन हजारों योजन की दूरी करते हुए चली आ रही है। मनुविधि यानी कि मनुविधि, विधि माने ब्रह्मा, मनुविधि। चतुर किसान यानी कि मानो ब्रह्मा जी चतुर किसान की भांति, पौन निज, पौन माने पवन, निज माने अपने मन की पा करके, पुण्य खेत उत्पन्न हीर यानी कि पुण्य रूपी खेत से उत्पन्न हीरे की रास को उसा रहे हैं। कबहु सुधार अपार बेग, कबहु सुधार अपार बेग को नीचे और कभी गंगा माता का जल सुंदर धारा के साथ अपार बेग के साथ नीचे को चली आ रही हैं। हर हर तथा हर हर की शब्द करते हुए, लहराती हुई हजारों योजन की दूरी तय करते हुए चली आ रही है। मन विधि चतुर किसान पौन निज मन को पावत, मानो विधि मानो चतुर्विधि मानो चतुर ब्रह्मा रूपी किसान अपने मन की हवा को पा करके, निज मन अपने मन रूपी मन के हवा को पा करके पुण्य रूपी खेत से उत्पन्न, यहाँ पे रूपक अलंकार, पुण्य रूपी खेत से उत्पन्न हीरे की रास को उसा रहा है। जिस प्रकार से किसान अपने धान तथा गेहूं को हवा में उसाते हैं, उसी प्रकार से कह रहे हैं पुण्य रूपी खेत से उत्पन्न
हीरे की रास को उसमें उसा रहा है। इसमें मन 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 लग जाने से क्या है? उत्प्रेक्षा अलंकार। पुण्य डैश लग जाने पुण्य रूपी खेत से उत्पन्न रूपक अलंकार भी है। छंद रोला है। आइए आगे देखते हैं। इसमें अनुप्रास तो दिख नहीं रहा है। सभी के सभी छंदों में कौन सा वीर रस है? अगुण क्या है? ओज है। आइए देखते हैं अगला। इह विद धावत धसत ढरत ढरकत सुख देनी मनो संवारित शुभ सुरपुर की सुंगम नसेनी विपुल बेग बल विक्रम। बा बाबा के अप्रित होने से क्या होता है? अनुप्रास अलंकार। विपुल बेग बल विक्रम कै ओजन उमगाई हर हरात हर्षति शंभो सम्मुख जब आई। इह विद धावती, इस विधि से, धावत माने दौड़ते हुए, धसते धंसते हुए, ढरत माने ढरकते हुए मतलब लुढ़कते हुए, सुख देनी माने सुख देने वाली माँ गंगा, मानव संवारित मानो संवार रही हैं शुभ सुरपुर यानी कि देवलोक की, सुगम नसेनी सुगम यानी कि सुगम नसेनी माने सुगम सीढ़ी को, विपुल बेग बल विक्रम, विपुल माने अथाह बेग के साथ, विक्रम बल विक्रम और अत्यधिक बल के साथ, ओजन उमगाई उमड़ते हुए, हर हरात हर्षत मतलब हर हर की शब्द करते हुए, हर्षत माने खुश होते हैं, शंभु सन्मुख यानी कि जब शिव के सम्मुख आती है। पूरा देखते हैं फिर से। इस इह विधि धावत धसत ढरत ढरकत सुख देनी यानी कि सुख देने वाली माँ गंगा इस विधि इस प्रकार से दौड़ती हुई तथा धसती हुई ढलकती हुई इस पृथ्वी की ओर आ रही हैं, मानो कि संवारत शुभ यानी कि देवलोक की सुंदर सीढ़ी को, देवलोक की सुगम नसेनी देवलोक की सुगम सीढ़ी को संवार रही हैं। विपुल बेग बल विक्रम यानी कि विपुल बेग अत्यधिक बेग के साथ तथा अथाह बल के साथ उमड़ करके जब हर हर की शब्द करते हुए शिव के सम्मुख आती हैं तो देखते हैं क्या होता है। आ गया होगा समझ में? उम्मीद यही है। भई थकित छब चकित हेरि हर रूप मनोहर हुई हैं आनहि के प्राण रहे तन धरे धरोहर भयो कोप कै लोप चोप और उमगाई चित चिकनाई चढ़ी कढ़ी सब रोष रुखाई। भई थकित छब चकित हेरि हर रूप मनोहर। भई थकित माने थकी हुई नजर आती हैं, छब चकित यानी कि जब उस छब को देखती हैं, हेरि हर रूप मनोहर जब हर हर माने शिव के, मनोहर माने मन को हरने वाले यानी कि जब मन को हरने वाले शिव के चेहरे को देखती हैं तो वह थकी हुई नजर आती है। भई थकित यानी कि थकी हुई माँ गंगा जब शिव के रूप को देखती हैं, जब शिव के मनोहर रूप को देखती हैं तो अत्यधिक चकित हो जाती है। थकी हुई माँ गंगा जब शिव के मनोहर रूप को देखती हैं तो वह अत्यधिक आश्चर्यचकित हो जाती हैं। हुई है आनहि के प्राण, बहुत गजब की लाइन है। हुई है आनहि के प्राण यानी कि ऐसा लग रहा है कि प्राण दूसरे के हो गए हैं और यह तन यह शरीर धरोहर के रूप में है। शिव को देखते हुए ऐसा प्रतीत होता है कि यह प्राण किसी दूसरे के हो गए हैं और यह तन यह शरीर धरोहर के रूप में है। भयो कोप कै लोप चोप और उमगाई। भयो कोप यानी कि उनके कोप का उनके गुस्से का लोप हो जाता है। उनकी भयो कोप कै लोप उनका गुस्सा वहीं पे समाप्त हो जाता है। और उमगाई और उनके प्रेम अत्यधिक और उमड़ाते हैं। चित चिकनाई चढ़ी कढ़ी सब रोष रुकाई और उनके चित्त पर और अत्यधिक चिकनाई चढ़ जाती है, उनके चित्त पर उनके मन पर और अत्यधिक प्रेम चढ़ जाता है, जिससे कि सारे के सारे रोष सारे के सारे गुस्सा वहीं पे शांत हो जाते हैं। लास्ट देखते हैं, लास्ट छंद। कृपा निधान सुजान संभ ही के गति जानी
दियो शीस पर ठाम बाम कर कै मनमानी, सकुचत एंचत अंग गंग सुख गंग संग लजानी, जटाजूट हिमकूट सघन बन सिमट समानी। कृपा निधान, कृपा निधान माने शिव शंभु, सुजान, सुजान माने जान करके, शंभु ही की गति जानी, यानी कि कृपा निधान शिव शंभु उनके हृदय की माँ गंगा के हृदय की गति को जान करके, माँ गंगा के हृदय की बात को जान करके, दियो शीस पर ठाम बाम करके मनमानी, बाम माने प्रीतमा, यानी कि अपने प्रीतमा के मन की मनमानी को समझ करके उनको अपने शीश पर स्थान देते हैं। सकुचत एंचत, सकुचत माने संकोच करते हुए, एंचत माने खींचती हुई, गंग अंग गंग यानी कि माता गंगा अपने अंगों को सुख संग लजानी, सुख पूर्वक लज्जा करती हुई। जटाजूट यानी कि उस जटाओं में, हिमकूट यानी कि हिमालय पर्वत के समान उस जटाओं में, सघन बन सिमट नसानी यानी कि हिमालय पर्वत से समान उस जटा में वह उसमें सिमट समानी, सिमट करके समा जाती है। आइए लास्ट लाइन फिर से देखते हैं, लास्ट छंद। कृपा निधान सुजान शंभु ही के गति जानी, कृपा निधान शिव शंभु शिव शंकर माँ गंगा के मन की बात, ही माने मन की बात को जान करके, दियो शीस पर ठाम अपनी बाम माने प्रीतमा, अपनी प्रीतमा की मनमानी को समझ करके उनको अपने शीश पर स्थान देते हैं। तो माँ गंगा सकुचत एंचत अंग गंग यानी कि संकोच करते हुए तथा अपने अंग को खींचती हुई माँ गंगा सुखपूर्वक लज्जा करते हुए उस हिमकूट हिमालय पर्वत के समान जटाओं में सिमट करके उसी में समा जाती है। छंद आपका क्लियर हो गया होगा। गंगा अवतरण जगन्नाथ दास रत्नाकर द्वारा। तो हम माँ गंगा को प्रणाम करते हैं, सरस्वती माता को प्रणाम करते हैं, क्लास को यहीं विराम करते हैं। आप लोग अगर हमारा परिश्रम समझ में आया हो, अगर एक एक शब्द स्पष्ट व्याख्या हो गई हो, तो कृपया वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। कमेंट बॉक्स में जो आपको सबसे अच्छी लाइन लगी हो उसको लिखना। जय हिंद, जय भारत। माता गंगा को प्रणाम।